बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त अदालतों में जंग लगी हुई है। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि मुझे पहले जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, उन्होंने धक्का लगा के मुझे निकाला। साथ ही वो लंदन में फरमा रहे हैं अब ये वाले जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है ना, ये अब धक्का लगा के इमरान खान को बचाना चाहते हैं। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि मुझे भी धक्का लगा के इन्होंने 3.5 साल 4 साल यहाँ लंदन में रहने की अय्याशी भी इन्हीं अदालतों ने दी है। और साथ वो ये भी भूल गए हैं कि मेरे भाई ने जो 50 रुपए के स्टाम्प पर मुझे ये कहकर वादा करके कि मैं इतने हफ्तों के बाद वापस आ जाऊंगा और वो वजीर आज़म बन गए, ये भी अदलिया की ही मेहरबानी है। और ये जो कू किया था ना इस दफा इमरान खान की हुकूमत को, वो भी अदलिया ने करवाया था। एक वक्त में अदलिया ठीक है, एक तरीके में खराब है। तो भाई मुझे आपका जो बयानिया था ना, वोट को इज्जत दो, वो आपने जब अपने साबिक जर्नैल को वोट डाला ना तो इज्जत सारी खत्म हो गई। अब आप देखें आप बयानिया कब बनाते हैं। इमरान खान और उसकी पार्टी का एक ही बयानिया है कि पाकिस्तान में जमहूर की हुकूमत है, जो जमहूरियत की बात करेगा वही आगे चलेगा। अब इसमें जमात इस्लामी, JUI, पीपल्स पार्टी और बागर दीगर जमातें जो कि अपने मुताबिक हिस्सा बकदर जुस्सा हर हुकूमत में अपना हिस्सा वसूल करती हैं और सिर्फ शोर मचाने के अलावा, डंग टपाव के अलावा उनका कोई काम नहीं है। आज पाकिस्तान में महंगाई की ये सूरत हाल है कि मेरा ये पूरा पैनल इससे इत्तेफाक करेगा कि कोई बंदा सब्जी की दुकान पर जाता है तो वो तमाम चीज़ें लेकर नहीं आता जो कि घर उसको रिक्वायर होती हैं, क्योंकि कीमतें इतनी बढ़ गई हैं। अब मुझे ये बताएं कि टिंडे जो हैं, टिंडे 400 रुपये किलो हैं। दाल जो है चने की वो 400-450 रुपये किलो है। अब इसी तरह भिंडी, तोरी, मुख्तलिफ सब्जियां, ये भी मैं नाम ले रहा हूँ कि मैं भी कुछ दिनों से खुद जा रहा हूँ सौदा सलब खरीदने के लिए और ये इतराक करने के लिए कि क्या लोग झूठ तो नहीं बोलते। और दूसरा जो दुकानदार, उनका ट्रेंड क्या है कि 10 दुकानें, 10 दुकानों के रेट अलग हैं, कोई पूछने वाला नहीं उनको। और वो जो गाहक उनसे मुतालबा करता है तो वो कहते हैं कि भाई आप हमसे ना लें, अगली से ले लें। यानी उनको किसी किस्म की कोई पूछ प्रतीत ही नहीं है कि हमें को पूछने वाला भी है। अब जब से ये निगरान आए हैं, अब बिल्कुल जो तरह ये मसाइल और बढ़ गए, इसलिए कि इनकी भी कोई ग्रिप नहीं है, क्योंकि ये सब नए हैं और ये सारे जो जिस काम के लिए आए हैं ये काम इन्होंने छोड़ दिया है। ये सिर्फ मईशत को बहाल करने के लिए आए। भाई मईशत को बहाल करने के लिए शहबाज शरीफ ने बहुत काम किया है, इसहाक डार ने बहुत काम किया है और बाकी जितने वजीर खजाना है उन्होंने बहुत काम किया है। वो नहीं कर सके तो आप ना मईशत दान है, ना आपकी मईशत की बीस का पता है। तो इसलिए आप मईशत को छोड़ के आप अपनी असल काम कि आप 90 दिन में इलेक्शन करवाएं। अब सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमिश्नर साहब से मिला के कहा कि मुझे आके मिलो, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। अब जो 2 बिल पास किए गए हैं जो कि बड़े इस वक्त उनकी वजह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, सजाएं हो रही हैं, अब वो भी किस्सा परिनिया बने हुए हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब कहते हैं मैंने दस्तखत नहीं किए, हुकूमत कहती है तो बिल पास हो गए हैं। यानी वो काम जिससे शरीफों और जरदारियों और ये जो फजल रहमान को फायदा होना, उस पर वो चीखते हैं। बाकी दुनिया जहन्नम में जाए, कभी महंगाई पे बात नहीं की, कभी लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं की, कभी लोगों की ये बदहाली कि लोग इतने पढ़े लिखे लाखों की तादाद में MA की डिग्रियां लेके फिरते हैं, उनको कोई नौकरी देने वाला नहीं, इस पर कभी बात नहीं हुई। अब ये जितने सानियात हो रहे हैं इन पे कभी बात नहीं हुई। बात होती है तो सिर्फ कि हमने तरीके इंसाफ को दबाना है, इमरान खान को फांसी लगाना है और उसकी पार्टी का जो नाम भी सामने आए उसको जेल में ठोसना है। अब देखो ना अब जब के तरीके इंसाफ के इलेक्शन जब हुए तो करोड़ों लोगों ने उनको वोट दिया। अब ये हुक्मरान ये चाहते हैं कि कोई बंदा अपने साथ तरीके इंसाफ का नाम भी न लिखे,
तो आज हम इस मौजूद पर बात करेंगे। हमारे आज पैनल में मौजूद हैं पीपल पार्टी के जनाब चौधरी साबर भुल्ला साहब। मैं आपको खुशामदीद करता हूँ भुल्ला साहब, आपकी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबान। और उनके साथ ही बैठे हैं मुस्लिम लीग नून के, जिनको पहले हम हुक्मरान कहते थे, हैं तो अभी भी हुक्मरान, लेकिन वो थोड़ा सा पीछे हुए हैं, अब मार किसी और से वार करवा रहे हैं। और वो शाह हुसैन भट्ट साहब है, ये हमारे साबिक MP भी हैं और नून लीग के मरकजी रहनुमा हैं। बाकी ये हमारे मदर एडवोकेट साहब हैं, इनका ताल्लुक है जमात इस्लामी से। ये यंग ब्लड हैं और बड़ी बड़ी अच्छी बातें कहते हैं। देखिए आज क्या ये कहते हैं। भुल्ला साहब आप ये बताएं, इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई का अदवार है और इसमें कोई आपकी पार्टी ने भी हिस्सा डाला है इसको खत्म करने में, इसको बढ़ाने में? क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी एक लॉन्ग मार्च किया था महंगाई के खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना साहब, ये देखें, ये जो महंगाई का जिन है और ये यकीनन ये बेकाबू जिन नज़र आ रहा है, ये कोई पिछले 2, 4, 10 साल की जो हमारी सियासत है पाकिस्तान की, उसका नतीजा नहीं है। ये पीछे चले जाएं 50 साल सियासत और 75 साल सियासत का ये नतीजा है कि उकरबा परवरी और ये जो डर्टी पॉलिटिक्स होती रही है, ये उसका नतीजा है। और यकीनन इसका हल सियासत से ही निकलेगा और कोई दूसरा हल नहीं निकलेगा। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दिन से शुरू से एक ही बात पर जोर दे रही है और आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक यही बयानिया लेकर सियासी मैदान में उतरेगी कि पाकिस्तान में एक बेहतरीन सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। उसके बगैर ये महंगाई का मसला, मईशत का मसला हल नहीं होगा। और देखें, ये जो आइंदा मुतवक्किल इलेक्शन है, ये इलेक्शन की डेट भी तभी मिलेगी जब सारी जो सियासी जमातें हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आके एक कंसेंसस पैदा करेंगी। वरना मुझे नहीं लगता कि इतने प्रेशर के बावजूद भी इलेक्शन अपने टाइम पे हो सके। यानी भुल्ला साहब, मैंने ये गुजारिश की ना आपसे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जब हुकूमत थी, तो आपको पता है लॉन्ग मार्च किया था? जी, वो लॉन्ग मार्च जो किया था, किधर गया वो? जी, वो एक लॉन्ग मार्च जो किया था, उस वक्त जो सियासी हालात थे, जिन हालात में आज खुद खान साहब फंसे हैं, PTI की जो सियासी जो क़यादत है वो फंसी है, उसकी वजह वो हालात PTI ने खुद पैदा किए। और उन हालात को काबू करने के लिए और ऐसे मामलात को रोकने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आप घुमाए ना, मेरी बात को मैंने बात की। मैंने आपसे ये पूछा है कि बिलावल साहब ने एक बड़ा अच्छा लॉन्ग मार्च किया कि इमरान खान की हुकूमत में महंगाई बहुत है। जी, अगर वो लॉन्ग मार्च उसके बाद क्या हुआ? हुकूमत में आ गए, फिर किधर गई जी? वो जो लॉन्ग मार्च निकाला था, वो IMF के नुमाइंदा जो आदमी था इमरान खान नियाजी, जो IMF के एजेंडे को लेकर चल रहा था, IMF की ख्वाहिश पर पाकिस्तान को डिफॉल्ट करना चाह रहा था, उसके खिलाफ वो लॉन्ग मार्च निकाला था। और उस लॉन्ग मार्च के नतीजे में हमने इमरान खान को गवर्नमेंट से निकाला, जिसकी वजह से आज डिफॉल्ट से हम जरूर बचे हैं, लेकिन महंगाई को जिस तरह काबू करना चाहिए था उस तरह नहीं काबू किया जा सका। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में आके अपना जो किरदार अदा करना था वो बेहतरीन अंदाज से किया। अच्छा भुल्ला साहब, आपकी क़यादत के असासे बड़े हैं जी, शरीफों के असासे बड़े हैं, ठीक है, मौलाना फजल उमर के असासे बड़े हैं, लेकिन आपने अपने दाएं बाएं कोई बंदा देखा जिसका असासा बड़ा हो? देखें, ये सारा सिस्टम का डिफॉल्ट है और ये आज से नहीं है, ये शुरू से है। फिर वो बात उस तरफ ही आएगा कि आपकी अदालतें किधर खड़ी हैं। 129 नंबर पे आपकी अदालतें खड़ी हैं, तो फिर आप ये सवाल अब करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सवाल बनता है। जब तक देखें, पाकिस्तान तो ऐसे नहीं, कोई जरदारी कहता है ये मेरा जज है, शरीफ कहते हैं आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, ये मेरा जज, आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जुडिशरी ने कभी फायदा नहीं दिया। हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जुडिशरी ने तून के रखा है। ये भट्ट साहब आप तो हैं, ये इस वक्त जो मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ लंदन में इकट्ठे हैं, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते, और कभी ये बात होती है कि आपने शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि आपने अपनी और अपने बेटे की कंपेन की है, हमें तो आपने किस्सा ही पाक कर दिया,
जिसके में पाकिस्तान नहीं आ सका। इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं देखिए खान साहब, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये जो आप बात कर रहे हैं, ये इस किस्म का मौजू ना कभी उनमें आपस में डिस्कशन कभी हुई है। आपको पता है कि वो शहबाज शरीफ साहब अपने वालिद की तरह ही या नवाज शरीफ साहब की रिस्पेक्ट करते हैं, और वो हमेशा आपने देखा उनको 2018 के इलेक्शन में भी उनको चांस देना चाहते थे कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, लेकिन वो इतना फरमाबरदार भाई था कि उसने रिफ्यूज कर दिया था, क्योंकि वो माइनस नवाज शरीफ की बात करना चाहते थे कि आप इस मनसब को संभालें, लेकिन माइनस उसको करके। लेकिन उन्होंने कभी भी उनकी ये बात को नहीं माना, क्योंकि ये वेरी बिडियन। वो कहते था मेरा वजूद जो है वो नवाज शरीफ के साथ है, नवाज शरीफ हमारी पार्टी है, ही इज द वैल्यूएबल एसेट। और इस तरह की बात खासतौर पे है कि वो हमजा की बात करते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। वो देखे वो मरियम को उन्होंने जस्ट आपको उनके देखे इतनी मूवमेंट चलाई है मरियम ने पार्टी के लिए, इतनी उसकी खदमात भी हैं, लेकिन कभी आपने देखा वो दोनों हमजा भी उनके साथ होते हैं, कभी वो अकेली रहती हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल फैमिली है। उनके बच्चे भी जो है ग्रूम्ड हो गए हैं। साथ होता है तो मरियम छुट्टी पे नहीं, होती है। ऐसी बात नहीं है। मरियम साथ होती तो हमजा छुट्टी पे होता है। नहीं। ये बात आप भूल गए। नहीं ऐसी कभी बात इकट्ठे नहीं आते। कभी ऐसी नहीं है। हमारे पास हजारों मीटिंग्स हैं जो इकट्ठे भी होते हैं। बास की अपनी अपनी असाइनमेंट्स होती हैं, वो अपने अपने डोमेन में रह के सारे काम करते हैं, लेकिन पॉलिटिकली खुदा न खास्ता इस किस्म की बात जो आप कर रहे हैं वो कभी भी ना उनके अंदर कोई रिफ्ट है और ना इंशाल्लाह आ सकती मुझे है। ये बताया कि इस महंगाई को बढ़ाने में आपकी पार्टी का रोल है? सांसद साहब ये बड़ा मुश्किल आप कम करने के लिए आप भी आए थे। मैं कहता हूँ ये बहुत अहम जो बर्निंग इश्यू है जो आप बात कर रहे हैं। महंगाई एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा है, जो मैं खुद समझता हूँ, बीइंग एज ए अवाम का मैं भी एक नुमाइंदा हूँ या मैं भी अवाम हूँ, लेकिन मैं इसमें ये जरूर कहता हूँ कि इन 13 जमातों ने मिलकर शहबाज शरीफ की लीडरशिप के अंदर दिन रात काम करके इस मुल्क को जिस हालात में वो छोड़ गए थे आप, या जिस तरीके से आप डिफॉल्ट होने जा रहे थे, या दुनिया कह रही थी ये मुल्क गया जी, आज गया मुल्क गया, उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस मुल्क को, स्टेट को बचा लिया। इसमें कोई शक नहीं है कि उसका जो खमियाजा है वो अवाम को भुगतना पड़ रहा है। वो महंगाई, वो IMF की शर्तें। एक मिनट, क्या उन्होंने अपने सारे मुकदमात नहीं खत्म करवाए? सर उन्होंने फौलाना फजलरहमान के मुकदमात नहीं खत्म हुए? जरदारी के कोई ये एजेंडा तो ये था। नहीं देखिए एजेंडा इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं था। ये अब कोई केस है उन पे? मुकदमे कौन खत्म करता है? मुझे ये बताएं, मुकदमे क्या नवाज शरीफ जज है? क्या शहबाज शरीफ जज है? वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो बड़े बड़े कोर्ट ने करना जो देखिए सर, यहाँ ये जज की क्या बात, जजा और सजा का जो अमल है वो कोर्ट ने करना होता है। वो सजा दें, खा वो आपको बरी कर दे। आप पहले देखे ना, वही कोर्ट थी, नवाज शरीफ को उन्होंने पनामा की केस में लेके आया, कामा में निकाल दिया, सजा दे दी, नाहल कर दिया। अब उसके बाद उनके जो दूसरे केस थे, जिक्र करते हैं आप, उसी कोर्ट ने उनको 3.5 साल की अय्याशी करने के लिए। सर हम ये कभी नहीं कहते, हम तो कहते हैं जी कोर्ट इज ऑलवेज कोर्ट। कोर्ट तो कोर्ट ही होती है ना, वो जो फैसला करेगी वो एक्सेप्ट करना पड़ता। मुझे ये बताएं, तो आप इमरान खान के बारे में बाप बेटी दोनों बोल रहे हैं। नहीं वो कल की बात मैं इस पे ज्यादा इसलिए बहस नहीं करना चाहता। अभी पूरे बार के मेंबरान जो है वो पंजाब बार के, पाकिस्तान बार के मेंबरान जो सीनियर्स हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हम अदलिया का एहतराम करते हैं, लेकिन सब ये कह रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट का, अदलिया का वकार दुनिया में अपना इमेज और बढ़ाना चाहिए। ये कभी नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट में केस आपका नहीं लगा हुआ और केस अभी लोअर कोर्ट में है और आप वहां डिक्टेशन दे रहे हैं। आप पहले ही उसको जनाब खत्म करने का ये सर, बल्कि इसका मैं संजय पूरी बात पूरी तरह सुन ले। ये सर जो है कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारी सबसे बड़ी अदारा है। उनकी ये जुरिडिक्शन नहीं है कि एक लोअर कोर्ट के लेवल के जाके जब आपने मानी, जब उनका केस जाएगा, सेशन जज ने उनको सजा दी, सेशन जज ने सजा दी, वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। आप पहली सुप्रीम कोर्ट है ना, उसमें इन्वॉल्व होने शुरू कर दे। ये जो आपने हमारी गुफ्तगू सुनी है,
क्योंकि आप बड़ी एक ऐसी अहमियत की हामिल जमात से हैं कि जो मतलब बहुत देर से है, लेकिन कभी इक़्तिदार में नहीं आई, लेकिन हाथ पांव बहुत मारे उन्होंने, कभी मार्शल्लाहों के साथ, कभी किसी के साथ मिल के रहते हैं, लेकिन जब मफादात वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं तो उठ जाते हैं। अब ये इस सूरत हाल में आप क्या कर रहे हैं? देखें जी, अपना जिस तरह आपने कहा कि प्रीवियसली आप डिक्टेटरशिप की यानी कि जो है यानी कि फेवरेट रहे हैं, उनकी गुड बुक में रहे हैं। ये यानी कि पाकिस्तान की जो 75 साल पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके अंदर देखें, अयूब खान सबसे पहला डिक्टेटर था। उसने मौलाना मदूदी जो कि फाउंडिंग मेंबर थे जमात इस्लामी के, उनको डेथ सेंटेंस दी और जमात इस्लामी पे पाबंदी लगाई। उसके बाद 1977 में एक तहरीक चलती है। आपको ये पता है उसके साथ साथ और किस किसको डेथ वारंट दिए थे? वो तो सबका है, लेकिन मैं अपनी बात करूंगा ना। आपने जमात इस्लामी के मुतालिक पूछा, मैं उसका यानी कि जवाब उसमें दूंगा। मौलाना अब्दुल सारा न्याजी भी थे। जी जी, वो हम मौलाना के साथी रहे हैं। खत्म नबूवत की जो मूवमेंट थी उसको साथ चलाया। जितनी एक सियासी जद्दोजहद इनको थी, साथ रखा पाकिस्तान करना, मिला के का पता चलता है फिर। जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो जिन लोगों ने एक कलीदी किरदार अदा किया, उसमें मौलाना शाह मदनवानी साहब का नाम है, मौलाना मदूदी, प्रोफेसर गफूर साहब है, मौलाना अब्दुल न्याजी साहब है। इनकी बड़ा यानी कि एक कलीदी किरदार है सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको जो डिजाइन किया। अच्छा, आप क्या करता है उसके बाद इस वक्त जो है हम ये चाहते हैं आइन और कानून के मुताबिक तमाम जितने भी अदारे हैं पाकिस्तान में, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, चाहे सब आइन और कानून के मुताबिक आपको मेयरशिप मिल गई कराची की? देखें बात ये आइन और कानून की बात देखें, करते हैं। अभी भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक सियासी जद्दोजहद के नतीजे के अंदर लोगों ने हमें 10 लाख यानी कि 1 मिलियन वोट दिए कराची के अंदर। उसके बाद जिस तरीके से रिगिंग हुई और उसको मैनेज किया गया वो सबके सामने है कि किस तरीके से, क्योंकि सूबे के अंदर गवर्नमेंट थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी, ब्यूरोक्रेसी थी जो कि उस वक्त आरोज थे, सबको मैनेज किया। जिन जिन हलकों के अंदर अनाउंस हो चुका था रिजल्ट्स को चेंज किया गया, वो सबके सामने है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो एक एक बंदा विटनेस है। और आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि आपने की ना आइन और कानून, जी जी मैं उसी तरफ। अच्छा, अब ये आ जाए इस वक्त आज की सूरत हाल जो है, जी जी, आज जो कुछ आइन और कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस बार भी आपकी पार्टी ने कोई किरदार अदा नहीं। देखें आप सिराजुल हक साहब की जितनी स्टेटमेंट देखें, जब पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई और पीडीएम की गवर्नमेंट आई है, एक जो सियासी कशीदगी थी और एक वहां पे जो था डेड लॉक था, उसको सिराजुल हक साहब ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके, लियाकत बलोच साहब थे, सिराजुल हक साहब थे, अमीरुल अजीम साहब थे, तीनों की ये जो कमेटी थी उन्होंने इमरान खान साहब से भी मुलाकात की कि और पीडीएम की जो क़यादत थी उससे भी मुलाकात की, खुदारा किसी तीसरे फ्री को यहाँ पे आके स्पेस क्रिएट ना करें और जितने सियासी मामलात हैं उसका सियासी तौर पे हल निकाला जाए। 2014 के अंदर जब धरना हुआ इमरान खान साहब का और दारुल कादरी साहब का, उस मौके पर भी अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने एक पॉजिटिव किस्म का कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो अपनी टेन्योर को पूरा करे और डेमोक्रेसी जो है पाकिस्तान के अंदर ग्रो हो। महंगाई रोकने के बारे में ये दोनों जमातें जो आपके साथ बैठी हैं, इनका नारा था कि हम आएंगे महंगाई कम करेंगे। जब इसाक डार कहता है मैं आऊंगा, मैं $200 पे लेके आऊंगा, तो इस वक्त भी आपने कोई किरदार अदा नहीं किया। वो सब कोई कर करा के चले गए, लूट के चले गए, उसके बावजूद आप वहां बैठे हैं। तो ये क्या है, कोई ऐसा किरदार अदा क्यों नहीं करती जिससे पता चले लोगों को काइंदा वोट वो आपको 2008 से 2018 से ऑनवर्ड 2022 तक इमरान खान की गवर्नमेंट थी। उस दौरान आईएमएफ से जितने इन्होंने पैकेजेस लिए, उस दौरान ये सब जितनी पॉलिटिकल पार्टियां थी जो पीडीएम के अंदर इस वक्त जमाते हैं, इनके ऊपर जब इमरान खान ने केसेस बनाए, जमात इस्लामी ने उस वक्त भी कंडेम किया कि हम किसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का साथ नहीं देंगे, किसी यानी कि इसको सपोर्ट नहीं करते, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को सपोर्ट नहीं करते, और जो है ये काम से मना किया इमरान खान को। और उस 3.5 साल जो है पीडीएम की जितनी जमातें 13 जमातें, कोई पब्लिक के लिए नहीं निकला। ये सारे एहतसाब अदालतों के बाहर जाके लड़बाजी करते थे, जितने भी इनके हलवा मंडा खाते रहे और कुछ हाँ जी नहीं। उसके अलावा अदालतों के बाहर जाके जो अपने जो लोग तो लीडरशिप थी जो केसेस फेस कर रहे थे, देखें अगर तो ये वाकई ठीक थे, वहां पे बाहर जाके सैकड़ों की तादाद में लोगों को इकट्ठे होके करना। मतलब साहब जो मैंने अच्छा, उसके बाद उसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा, उसका कोई जवाब देखिए मैं उस तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, उस दौरान देखिए इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। अच्छा 3.5 साल देखें, बात ये है कि बात को कंप्लीट तो करना ना, कड़ी से कड़ी मिलानी। 3.5 साल आप देखें, रिकॉर्ड देख लें, सब जो प्रेस यानी कि रिकॉर्ड देख लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके सामने है। सबसे ज्यादा जो महंगाई, लाकानूनियत और पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेकाम था, उसके खिलाफ अगर सबसे मौसर आवाज थी
वो थी जमात इस्लामी की, क्योंकि ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी ये सारी अपने अपने केसेस को भुगतने में लगी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी जो है उस वक्त एक अपनी स्ट्रगल कर रही थी और वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। उसके बाद जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई है 2022 के अंदर, उसके बाद सबसे पहले सिराजुल हक साहब ने रहीम यार खान से रावलपिंडी तक एक पेन मार्च किया। ब्रेक का कहा जा रहा है, हम लेते हैं यहाँ पे ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जाइएगा नहीं कहीं। वेलकम बैक। साबर बुरा साहब, आप ये बताएं कि जो भी केयर टेकर गवर्नमेंट आती है उसका मतलब ये होता है कि वो तमाम सियासी जमातों से, तमाम स्टेक होल्डर से रब्ता करेगी। लेकिन मौजूदा जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, इन्होंने साबका हुकूमत से भी ज़्यादा तरीके इंसाफ को और उनके रहनुमाओं को दीवार से लगाया है। होना ये चाहिए था एक APC बुलाई जाती जिसमें सारे मामले तय किए जाते, उसमें इलेक्शन था, डेट थी, सारी चीजें तय होती। अब ये कभी कहते हैं कि ये इलेक्शन में किसमें कराएगा, इलेक्शन कमीशन कहता है ये हमारे पास अमला नहीं है, कभी ये कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। तो मुझे ये बताएं केयर टेकर का क्या किरदार होना चाहिए। देखें जी ना साहब, ये पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, चाहे वो निगरान सेटअप है, चाहे इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो अदलिया है, या आप अस्करी इदारे भी ले लें, पिछले 75 साल से सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि ये सारे पॉलिटिकल गेम का हिस्सा बन जाते हैं और जिसके पास ज़्यादा पावर होती है वो इन इदारों को यूज़ कर जाता है। जब तक ये ऐसा चलता रहेगा तो मैं एज अवामी नुमाइंदा ये समझता हूँ कि ये इस मसले का जिस मंवर में हम फंस चुके हैं, जिन मुश्किलात में हम फंस चुके हैं, IMF ने सूदकारी में और हमें जिस निज़ाम में जकड़ लिया है, ये कोई हल नहीं है कि आइंदा हुकूमत अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल जाए या नून लीग को दोबारा मिल जाए या PTI को मिल जाए, ये हल नहीं है। क्योंकि जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, नाम ले दिया करो उनको, जरा थोड़ी खुशी तो हो। जी, जमात इस्लामी भी इसी सिस्टम का हिस्सा है, बाहर तो नहीं है। देखिए, इस टाइम इशू या सवाल या टॉपिक PTI नहीं है, सवाल है कि अब अवाम जिस तरह फंस चुके हैं महंगाई के बंवर में, तूफान में, तो अगर अवाम की जान ऐसे इन मुसीबतों से छुड़ानी है तो हमें एक पाकिस्तान के सारे मजमूई तौर पर हल के लिए एक साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना पड़ेगा। और ये निगरान सेटअप की जिम्मेदारी बनती है कि तमाम सियासी जमातों के साथ मुशावरत करे और इलेक्शन की जो तारीख है वो दें, ताकि सारी सियासी जमातें अपने बयानी के साथ इलेक्शन में जाएं और एक साफ और शफाफ इलेक्शन हो। सारी सियासी जमातों को इसमें आज़ादाना तौर पर इलेक्शन में आने का हक हासिल है। शायद आप भी इत्तेफाक करते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। सर बिल्कुल, ये एक जमहूरी मुल्क है और हमारा जो सिस्टम है वो तो है ही, आपको पता है, यही है, डेमोक्रेसी है। तो इलेक्शन जो है वो तो बिल्कुल है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। पहले भी 90 दिन में नहीं कराया, अभी नहीं कराया। नहीं, 90 दिन आप पे इल्जाम है ना, 90 दिन आप घबरान थे ना। दो चीजें सर होती है, दो चीजें होती हैं। देखो, आइन हमारा ये कहता है कि 90 डेज के अंदर आप इलेक्शन करवाएं। अगर आपने एकदम अगर आपकी असेंबली वक्त पे रिजॉल्व हुई है तो 6 डेज में कराएं। तो सभी लेकिन उसमें इशू ये इसमें बता, इशू ये बन गया, अब जब इमरान खान की हुकूमत थी ना, उस वक्त ही पार्लियामेंट में मुश्तरका इजलास में, पार्लियामेंट के इजलास में ये फैसला किया गया कि ये 2018 का जो इलेक्शन हो गया पिछली हल्काबंदी पे हो गया, लेकिन जब अगला इलेक्शन आएगा वो हमें नई मर्दमशुमारी पे करवाना पड़ेगा। और उसमें हम चूंकि उस वक्त अपोजिशन में थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उसमें शमूलियत की और कंसेंसस के साथ वो बिल पास हुआ। अब चूंकि 5 साल पहले भी थे, 5 साल ये थे, 10 साल के बाद नई मर्दमशुमारी होनी होती है। तो मर्दमशुमारी के लिए आपको पता है 20-21 अरब खर्च हो गए। मर्दमशुमारी जब होगी है तो फिर आपको नई हल्काबंदी बनवानी पड़ेगी। ये एक नुक्ता आ जाता है। ये जिसके लिए दो चीजें सर, मेरी एक पॉइंट जी बाकी इमरान खान ने जितने कवानीन बनाए जी, जितने सेनेट के मुश्तरका इजलास हुए, उस पर आपने कितना अमल किया, ये बहुत जरूरी हो गया।
नहीं। IMF के साथ मौदा किया आपने, छप्पड़ फाड़ दिया, किसी ने तबाह कर दिया, उसी की बातों को आप मानते नहीं, इस बात को क्यों मानते हैं? IMF के साथ तो उसने, मैं कहता हूँ IMF को तो हमने बड़ी मुश्किल से ट्रैक पे लेके आए। अच्छा। ये तो शहबाज शरीफ की मेहरबानी है, को पता नहीं किस तरीके से वो उसको कायल करके आ गया। IMF तो आपके ऊपर यकीन ही नहीं कर रहा था। IMF ने तो इसलिए आपका जनाजा निकाला था मुल्क का वो, कि इमरान खान ने जो हमसे किया उसके आपने उल्ट की है। इतला के तो लिए वो तो अगर आप इतला की नहीं मार इमरान खान IMF को ना कहता तो वो कर्जा ना वो देता। नहीं, वो उसकी उससे मिलके गए हैं वो, जिसकी ये मेहरबानी उसकी गलत बयानियों से, उनकी गलत हरकत से, उनकी जो डिस मैनेजमेंट के डिसक्रेडिबिलिटी से IMF आपको छोड़ गया कि यार ये जो हमसे वादा करते हैं उसके ऊपर अमल नहीं करते। इसलिए ये महंगाई की जो शरह बार बार आप कर रहे हैं ना, महंगाई की बातें आप कर रहे हैं, वो आपके ऊपर बोझ इसलिए बढ़ गया है। अगर उस वक्त आप जो डिसीजन आपने उनके साथ किए थे ना, उनको सही फैसला करते, वक्त पे जिनके कर्जे देने थे उनको कर्जा देते। अब उस वक्त डॉलर अगर 150 का था, अब 300 के हिसाब से पैसे वापस दे रहे हैं उनको, कर्जा बढ़ गया आपके ऊपर। दूसरा, आपने एक चीज ली 150, सारा इमरान खान बड़ा है, बिल्कुल उसकी गलती है। फिर आप देखें पेट्रोल आप ले रहे हैं सपोज इंटरनेशनली मार्केट से 100 रुपए 150 रुपए का, अब दे रहे हैं 120 का, 30 रुपए जानबूझ के कह रहे हैं कि यार हम तो जा ही रहे हैं, हमने तो इनको तबाह करना है इस मुश्किल को। तो वो क्या हुआ सर? अब वो बोझ बढ़ गया अवाम के ऊपर। आप तो नहीं जा रहे, आप जा रहे हैं सर। वो अवाम पिस गई, अवाम उनकी ना अहल हुक्मरानों की वजह से, गलत पॉलिसियों की वजह से आपको महंगाई में वो डुबोगे। अब सर इसका हल जो है मैं बताता हूँ। अब सिर्फ ये हम कहते रहे जी उसने किया, अब मैं ये कहता हूँ कम टू द सोल्यूशन। सोल्यूशन इसका ये है कि ट्रांसपेरेंट फेयर इलेक्शन हो जाए, जमहूरी निज़ाम चले, जिनको अवाम मुंतखब करे वो अवामी नुमाइंदे। अब अवाम की भी एक जिम्मेदारी है कि वो अब अवामी नुमाइंदे चुनते हुए ये देख ले कि क्या वो ड्रीवर कर सकते हैं। तो अवाम से पूछता है, नहीं पूछेंगे, लोग पूछेंगे इस दफा, बड़ा पूछेंगे सर, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, लोग बहुत पूछेंगे इस दफा। दूसरा सर ये है कि जब तक आप इन्हिसार आप अपने पाँव पे खुद ही नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान की अपनी एग्रीकल्चर के ऊपर इन्हिसार करें, आप टूरिज्म पे करें, आप मिनरल्स पे करें, आपके पास बेशुमार अल्लाह ने मादनियात दी हुई है। हम जब तक अपने सोर्सेस को यूटिलाइज नहीं करेंगे, अपनी एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाएंगे, अपनी इंपोर्ट्स को कम नहीं करेंगे, क्या चीजें उस वक्त तक महंगाई साथ नहीं हुआ। आप 5 दफा आपने हुकूमत ली है, हमने तो की है, तो उसमें आप शुरू किया। ऐसा देखिए हमारे वक्त में नवाज शरीफ कि जितने कर्जे जी नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, इमरान खान ने, बाकी जितने भी सरबराहान रहे, वो लिए कर्जे जितने भी, इसका को आपकी जात को फायदा हुआ, आवाम को फायदा हुआ, और ये कर्जे वापस कौन करता है? देखिए, अगर आप देखें सिस्टम का, अगर ऑब्जर्व करें सिस्टम को, आज भी या आज से 75 साल से अब तक आवाम जो है हमेशा मकरूज ही हुई है इन पर्सनल कैपेसिटी भी, चाहे वो यानी कि बेजा टैक्सों की सूरत में हो या किसी भी यानी कि नहीं। मतलब साहब मैं बात अच्छा, मैं उस तरफ बात ये कर रहा हूँ कि जितने भी IMF से, वर्ल्ड बैंक से, बाकी इदारों से कर्जे लिए गए, क्या इससे अवाम भी मुस्तफीद हुए? जबकि हुक्मरानों के कोई मुस्तफीद नहीं हुई। अगर मुस्तफीद होते अवाम की हालत जरूर बदलती, पर कैपिटा यानी कि जो है इजाफा जरूर होता। अब वो उसका बेनिफिट अवाम के अंदर नजर आता कि कोई सोशल सेक्टर के अंदर या कोई जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैं, इन आज जो 60 to 70% जो लोग हैं जो बुनियादी सहूलियात हैं उससे यानी कि महरूम है। अगर ये जितने आज से 25-30 साल पहले से IMF के जो प्रोग्राम से लेते रहे हैं, अगर ये कोई सूद बंद होते पाकिस्तान की कौम के लिए, तो आज हमारी हालत नहीं। अगर जमात इस्लामी यहाँ पे होती तो आप क्या करते? देखें, इसमें सबसे बुनियादी चीजें ये है कि जो सिस्टम है उसका डिफेक्ट है। आप अपने अदारों को करप्शन फ्री करेंगे, हम जो है लेजिस्लेचर के अंदर आके जो अब अगला अगर मौका देता है तो हम जो है वो बिल्कुल आपको मौका लेने वाली बात करें तो होगी ना बात। आप तो आइन अदारा ये तो सारा घास है आजकल। देखें, बात ये है कौन चलता है? देखें, बात यह है कि अगर हम सिस्टम, वही आइन जो है हमारे लिए एक मुकद्दस चीज है जिसकी डोमेन के अंदर रह के ही इस मुल्क की बका है, हम तो उसी की बात करेंगे। अगर उससे एक्सीड करके या उससे बियॉन्ड जाके कोई करता है, वक्ती तौर पे कोई फायदा लेता है, इसी आप देखें सियासी अदम इस्तेकाम उसी का नतीजा है। आप देखें मुआशी अदम इस्तेकाम उसी का नतीजा है। जो पाकिस्तान जो फॉरन यानी कि
अफेयर्स के अंदर जो पाकिस्तान को इस वक्त यानी कि पसपाई का यानी कि सामना है, वो इन सारी चीज़ों का तरीके यानी कि नतीजा है। सारी चीज़ उन्हीं चीज़ों का आउटकम है कि आज हम ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं। अगर तो सही तरीके से इन चीज़ों को लेके चला जाता तो आज ये रिजल्ट बिल्कुल मुख्तलिफ होते। साबिर बोला, आप इस वक्त जो इलेक्शन की बात हो रही है, आपने भी कुछ ये बातें ऐसी की जिससे लगता है इलेक्शन ना हो, लेकिन आपकी पार्टी इस बात पे जिद है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। तो इसके लिए आपकी पार्टी को क्या किरदार अदा करना चाहिए कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाए? इलेक्शन कमिश्नर से प्रेसिडेंट को मिलने से इनकार कर दिया। देखें जी, आज पाकिस्तान के सारे अवाम और पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें खुद भी, ये जो सिस्टम है ये पाकिस्तान की कुछ सियासी जमातों के गैर जमहूरी रवैये की वजह से, गैर जमहूरी हरकतों की वजह से, जो गैर सियासी लोग हैं, जो गैर जमहूरी ताकतें हैं, वो इतनी मजबूत हो गई हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खाइफ है कि अब हमें उन गैर जमहूरी कुव्वतों से इलेक्शन करवाने के लिए, इलेक्शन लेने के लिए हमें एक बेहतरीन सियासी हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, जिसमें सारी जमातों को इकट्ठा करना पड़ेगा ताकि इलेक्शन कमीशन पर दबाव बढ़ जाए कि वक्त पर जो है वो इलेक्शन हो सके। और इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कल उन्होंने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी बुलाया। आपकी क्या स्ट्रेटजी आ रही है इलेक्शन के बारे में? सर बिल्कुल, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया है और उसमें सब डेलीगेट्स जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी का भी जा रहा है, हमारा भी जा रहा है, बल्कि पीटीआई का भी जा रहा है, सब ने अपनी कमेटीज बनाया। बिल्कुल, ये भी जा रहे हैं। अच्छा, सारे मिल रहे हैं। वो देखो, ये एक बड़ी खुशआइंद बात है कि सब पॉलिटिकल को होता ये है कि जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है, जब इलेक्शन शुरू हो जाता है या जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो फिर हम एक दूसरे के रिजल्ट को मानते नहीं है। तो पहले ही सिस्टम का बता दिया जाए कि ये हमारा एक वे ऑफ कंडक्ट होगा जी, ये चीजें होंगी। वो सारी इलेक्शन कमीशन इनके साथ, तमाम पॉलिटिकल जमातों के साथ मशावरत के साथ इम्प्लीमेंट करेगा और फिर सब जो है, जो भी पार्टी जीतेगी उसको सीरियस में फैसले को मानेंगे भी। होता सर ये इस मुल्क में हमारे में जो अनस्टेबिलिटी आती है ना, जो अदमी इस्तेकाम रहता है, जो चीज़ों की प्राइसेस बढ़ती रहती हैं, बेयकीनी की कैफियत रहती है, वो इसलिए होती है कि लोगों को ये यकीन ही नहीं होता कि ये हुकूमत पूरी चलनी है। पहली बात तो ये होती है, ना कोई इन्वेस्टर आता है, और सबसे बड़ी बात लॉन्ग टर्म आपकी पॉलिसीज नहीं है। मैं ये समझता हूँ ये भी हमें लेजिस्लेशन करने की जरूरत है कि जो आपने पॉलिसीज दी हुई हैं उनको आप डिसकंटिन्यू ना करें। जो भी गवर्नमेंट आती है, होता ये हमारा सिस्टम में कि हमारी जो कंटिन्यूटी है वो नहीं चलती। मैंने पॉलिसी वीट की और दी हुई है, मैंने आपको एग्रीकल्चर की और पॉलिसी है, एजुकेशन की, जो भी अच्छी पॉलिसी जो है दे मस्ट बी कंटिन्यू। सर होता है ये है कि फिर जो आपके इन्वेस्टर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो कहते हैं यार साल बाद इनकी पॉलिसी का पता नहीं, मैं अपनी लॉन्ग टर्म के हूँ या इन्वेस्टमेंट करूँ। मुल्क में उसी वक्त आपकी स्टेबिलिटी आएगी जब उसको इंश्योर हो जाएगा कि ये लोग आगे इन्होंने कंटिन्यू करना है। यानी आपका ये मतलब मेरा वर्षन है, किसी की भी हो जो अच्छी चीज है उसको कंटिन्यू उसको ये अच्छी बात। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इमरान खान से इतना खैफ क्यों हैं कि उनको आप जेल से बाहर नहीं आने दे रहे? नहीं, नेवर एट ऑल, उससे कौन खैफ है? उससे खुश होंगे अगर आ जाए। हम तो कहते हैं जी, देखें लड्डू बांटने की, ये लड्डू बांटने वाली वो कौन से हज करके है जो लड्डू बांटने हमने इमरान अपने किए करते। देखिए सर बात समझिए, देखिए नवाज शरीफ के मकाफत अमल है, नवाज शरीफ के आने में बांटेंगे। सर मैं कभी भी किसी के ऊपर, मैं ये ऑनेस्टली बताऊं, बीइंग एज ए पॉलिटिकल वर्कर, मैं किसी के मरने पे भी कभी खुश नहीं हुआ, किसी के कैद होने पे भी कभी खुश नहीं हुआ, बल्कि मैं ये कहता हूँ डेट इज ए लेसन फॉर अस। ये कल को हमारे साथ भी हो सकते हैं। हम अवॉइड करें जो गलती इसने की है, अगर ये गलती ना करता तो ये विक्टिमाइज। मैंने पूछा है, अगर इमरान जेल से आता है बाहर, नवाज शरीफ पाकिस्तान में आता है, किस पे लड्डू बांटेंगे आप? ये देखिए वो पॉलिटिकल पार्टीज का अपनी अपनी एफिलिएशन होती है ना। मेरी एफिलिएशन मुस्लिम लीग के साथ है। तो जाहिर बात है जब मेरा लीडर आएगा तो मैं भी खुशी का इज़हार करूंगा कि इसी तरह उनकी पार्टी के जो वर्कर है, जो उनके साथ एफिलिएटेड है, वो भी खुश होंगे कि जनाब हमारा लीडर रिहा हो गया है। अभी रिहाई देनी तो मेरा काम नहीं है, रिहाई देना तो कोर्ट का। अभी तो वो कोर्ट केसेस है उनके बेशुमार, वो अभी वो जाए, अभी उनको पता चले कि ये सिस्टम क्या है। आप ये बताएं कि इमरान खान की रिहाई
जो कि आज भी मुतवक्को है, कल भी मुतवक्को है, क्योंकि उसने होना ही है। लेकिन कुछ मुकदमात और बना दिए गए हैं कि ये रात का पिछला टाइम जो गुजरा है ना, इसमें काफी तब्दीली करके इन्होंने भागदौड़ इनके जो है ना करते करते उन्होंने किया है। तो मुझे ये बताएं, अगर इमरान मैदान में आते हैं तो पीपल पार्टी को खौफ है कोई? नहीं जी, पाकिस्तान कि पीपल्स पार्टी एक को आदमी किसी भी बन के सियासी मारना जमात है। से खौफ नहीं है, बल्कि हाँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसा चार्टर रखती है कि किसी भी सियासी जमात के खुशी सियासी महसूस रवैये के साथ होती है। देखिए, इमरान खान जो फंसे हैं ना, तो वो अपने गैर जमहूरी रवैये की वजह से फंसे हुए हैं। ठीक है, अब देखें, अगर वो एस्टेब्लिशमेंट के घोड़े पे बैठकर तो उसी साफ में चले गए जिस साफ में मियां साहब भी गए थे, जब उन्होंने कहा था मुझे क्यों निकाला। अल्ताफ हुसैन भी चला गया था और ये भी चले गए हैं। और जरदारी साहब भी एक बात कह कर दुबई भाग गए थे, जी, ये भी याद करो, उन्होंने पर्सनली ये कहा भी था, याद करें। उन्होंने पर्सनली कहा था। और आज कि आपने 3 साल आज रहना है। आसफ अली जरदारी के जमहूरी रवैये की वजह से तमाम सियासी जमातें और तमाम सियासी सोचें उसके साथ हैं। चलो अच्छी आप मुझे ये बताएं कि आप ये चाहते हैं कि इमरान और बल्ला बेड पे हो? देखिए जी, सारी सियासी जमातों के साथ इंसाफ होना चाहिए, सबके साथ इंसाफ होना मैं चाहिए। स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ पीटीआई की, छोड़ें मैं बाकी PTI तो सब का इकट्ठे हैं। बाकियों के साथ इंसाफ हो बाकी गया। तो सारे इकट्ठे हैं आप। नहीं, बाकियों के देखिए, साथ आपके- इंसाफ हो गया सारे था। इकट्ठे हैं। आपके आप मुझे ये मेरी बताएं बात ना, सुनिए, आपने आपके सर- थानों में आप बताएं। आपके थानों में 60 से 70% गरीब लोग बत्ते में फंसे हुए हैं, बता देने में। पुलिस पता ले रही है लोगों से। मुझे ये नाज़ा, मुझे ये आप बताएं, इमरान खान का गुस्ताखी चार- कैसे? चार- मुझे ये बताएं, आप कहते हैं जी इसके साथ है, क्या नवाज शरीफ के साथ इंसाफ हुआ? शाद खान बासी अंदर रहा, उसके साथ नहीं, इंसाफ उसको हुआ? तो ख्वाजा आसिफ इतने आंसू बहाने उसके चाहिए साथ कि आंखें इंसाफ डूब हुआ? जानी चाहिए। साद रफीक के साथ इंसाफ हुआ? मरियम के साथ इंसाफ हुआ? हमजा के साथ इंसाफ हुआ? कोई राना सनाउल्लाह साहब के साथ इंसाफ हुआ? मुझे कोई पॉलिटिकल लीडर बता दें, ये कम से कम उतने दिन तो रह के है ना जितने जितने वो रह साहब के आप ये हैं। बताएं कि अगर तहरीक इंसाफ के सरबराह जी को रहा कर दिया जाता है और वो मैदान में होते हैं, तो इससे जमात इस्लामी खुशी महसूस करेगी या भी वो शरीफों की तरह उसका गला देखें दबाएंगे? जी, बात ये है, हर पॉलिटिकल पार्टी को हक है कि पाकिस्तान के अंदर आके फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है हर किसी को कि आके अपनी जिससे यानी कि एसोसिएट हो। और उसके अलावा ये है कि आप सियासी मैदान के अंदर एक डेमोक्रेटिक वे के अंदर आके अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू करे। देखें, अगर अदालत पाकिस्तान की यानी कि प्री मेच्योर में इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि अभी जो मैटर है सब जुडिस है, अभी यानी कि अदालत ने फैसला करना है। अदालत जो भी फैसला कर दी होगा एट द फेस ऑफ दैट, यानी कि डिसीजन है इमरान खान आते हैं या नहीं आते। अगर तो आते हैं फिर भी हम इनके यानी कि वेलकम जी, वो अपना आके अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू करें। अगर नहीं आते फिर वो अपना जो नहीं है तो आप तो पहले उनके साथ थे, तो आपने साथ क्यों छोड़ा? देखें, बात ये है कि किसी भी जगह पे पॉलिटिकल जो है अपना सियासी सियासी जमातें आपस में नेगोशिएशन। उसी बार साहब आप बताते क्यों छोड़ा इन्होंने? सर मैं ये क्या आप जरा थोड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन वैसे आप- रेलिवेंट क्वेश्चन जमात इस्लामी वाले बड़े जेंटल हैं, वो बड़े बात कर। देखे सर, होता ये है कि पॉलिटिकल जो लीडर होता है ना, वो सबको साथ लेके चलता है। जिसमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी होती है, उसकी कोशिश होती है कि मैं अपनी हुकूमत को, अगर मैंने वक्त पूरा करना है ना, तो मैं अपोजिशन को साथ लेकर चलूं। ठीक, गुड गवर्नेंस उसी वक्त आती है, गुड एडमिनिस्ट्रेटर वही होते हैं, लेकिन good prime minister वही पाकिस्तान होते की हैं बदकिस्मती जो है अपोजिशन को ले। कि जो ये हुक्मरान बात होते हैं, बंदा वो प्राइम किसी का मिनिस्टर हाथ है नहीं बनाते जिसने हैं। अपोजिशन को साथ ले चलना अपनी तौहीन समझा। नहीं, एक मिसाल है और 5 साल उसने की, देखे 2008 से लेके 2013 तक अपोजिशन आसिफ के अली बगैर जरदारी ने चलती नहीं। 18वीं तरमीम भी लाई, सारी सियासी जमातों को लेके चले। कोई सर- सियासी कैदी नहीं था, ना पंजाब में, ना सिंध में, ना किसी और सूबे में। और उसी दौरान बेहतरीन जो है सियासी ऐसा काम आया। एक्चुअली ये पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं थी, क्या- ये नॉन पॉलिटिकल लोग हमारी थे, वो आए, आपस उन्होंने में बोला दोस्तों बड़ा की गलत अच्छी किया। गुफ्तगू हो रही थी और ये गुफ्तगू हम घंटों जारी रख सकते हैं। मेरे पैनल ने आज बड़े जबरदस्त सवालों को जवाब दिए। ये फैसला आपने करना है कि मेरे सवाल क्या थे, उन्होंने जवाब दे किया। अल्लाह हाफिज।